हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट या स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा, और उसका सेकंड पार्ट उसी फार्मूले पे है जो आपने 3 फार्मूला पढ़ा था। जैसे साइन इनवर्स माइनस यक्स बराबर किसके होता है, तो माइनस साइन इनवर्स यक्स के बराबर होता है। कॉस इनवर्स माइनस यक्स जो होता है वह पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स के बराबर होता है। और तीसरा फार्मूला था टैन इनवर्स माइनस यक्स। टैन इनवर्स माइनस यक्स दोस्तों माइनस टैन इनवर्स यक्स के बराबर होता है। ठीक, इन 3 फार्मूले पे हमने दो एग्जाम्पल लगाया था और कुछ हरस्वरूप शर्मा से आप लोगों ने सवालें लगाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। आप प्रैक्टिस करिए और जो भी सवाल ना आएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम उसका रिप्लाई देंगे, आपको वीडियो बना के भेजेंगे। ओके दोस्तों, आज उसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने 2 एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज लगाए होंगे 2A में, तो फर्स्ट वाले में एक्सरसाइज वाले में 8 सवाल थे जिसको लगाया होगा, दूसरे वाले में 4 सवाल थे उसको लगाया था। अब नेक्स्ट हमने आगे वीडियो बनाया था जो थोड़ी सी अलग टाइप का। जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में लिखा था साइन, ये लिखा था साइन और कॉस इनवर्स लिखा था 4/5। ठीक, और कॉस इनवर्स 4/5 लिख दिया। तो अब इसका कैसे होगा, तो ये जो कॉस इनवर्स 4/5 लिखा गया था, साइन इनवर्स कॉस 4/5, तो आपको पता होगा कि आपको फार्मूला बताया गया था, ये जो साइन होता कॉस इनवर्स होता, तो मैंने फार्मूला लिखवाया था साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे बदला जाएगा। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला जाएगा, उसका फार्मूला था कॉस इनवर्स √1 - x²। और कॉस इनवर्स, जब कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला जाता है तो उसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स यक्स बराबर, इसका फार्मूला हो जाता है, वो हो जाता है साइन इनवर्स √1 - x²। ये फार्मूला होता, ये फार्मूला किस लिए होता है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए। अब यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कॉस इनवर्स था, तो मैंने कॉस इनवर्स को किस में बदल दिया, साइन इनवर्स में, और फार्मूला क्या रख दिया, साइन इनवर्स √1 - x²। तो फार्मूला हो गया साइन इनवर्स √1 - x², और यक्स का मान है कितना, 4/5, और 4/5 का होल स्क्वायर कर दिया। आपको पता होगा कि यही लिखा गया था साइन, यह लिखा गया है साइन और साइन इनवर्स। ये जो साइन और साइन इनवर्स होता है वह 1 के बराबर हो जाता है, और आपका बच्चा कितना, √1 माइनस, और ये था 4 का होल स्क्वायर बराबर 16, 5 का होल स्क्वायर बराबर 25, और ये इसके बटे कुछ नहीं था, तो 25 से कम 25 हो जाता, और 25 में से 16 निकलता 9, और 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 3 का, और 25 जो पूर्ण वर्ग होता है वह 5 का होता है, और आपका आंसर आ जाता है 3/5। ठीक, और इसकी जो नेक्स्ट सवाल थी दोस्तों, इसकी नेक्स्ट सवाल थी, वह लिखा गया था कॉट और टैन इनवर्स कड़ी में 3 लिखा गया था। अब आप कॉट को टैन इनवर्स में तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको टैन इनवर्स का फार्मूला बताया गया था। आपको फार्मूला टैन इनवर्स को जो कॉट इनवर्स में बदला जाता है, तो आपका फार्मूला होता है टैन इनवर्स यक्स बराबर, आपका फार्मूला हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x। ये फार्मूला होता। अगर आपको कोसेक इनवर्स यक्स को साइन इनवर्स में बदलना होगा, तो सॉरी, कोसेक इनवर्स यक्स बराबर यह फार्मूला हो जाता है, जब साइन इनवर्स में बदल जाता हो तो बदलना होता तो वो साइन इनवर्स 1/x हो जाता। अगर आपको सेक इनवर्स यक्स को जब कॉस इनवर्स यक्स में बदलना होता तो ये कॉस इनवर्स यह भी हो जाता 1/x। जैसी जरूरत होती, जैसे टैन इनवर्स यक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होता, और कॉट इनवर्स यक्स बराबर होता है टैन इनवर्स 1/x। जैसे यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत किसकी, टैन इनवर्स को, और टैन इनवर्स को किस में बदल देंगे, कॉट में, और कॉट से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स। ये देखो टैन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, और यक्स का मान था करड़ी में 3, तो ये बटे हो जाएगा, और ये हो जाएगा करड़ी में 3, और आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट किसके बराबर हो जाता है 1 के, और आपका आ जाता है 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 हो जाता है। ठीक, और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, ओके दोस्तों, अगर आपका लिखा हो कॉट इंटू टैन इनवर्स लिखा हो 3, तो वही फार्मूला टैन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होता है, कॉट इनवर्स 1/x। तो आपने लिखा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर यक्स का मान 3 था, तो ये हो जाता 1/3, और कॉट इंटू कॉट इनवर्स किसके बराबर होता है 1 के, और आपका आ जाता 1/3। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाते हैं वो लिखा गया था टैन इनवर्स यक्स कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। आपको फार्मूला बताया गया था, जो टैन इनवर्स 1 होता है, ये जो 1 होता है, तो अभी तो 1 था, लेकिन कॉस इनवर्स -x का फार्मूला जो होता है वह कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स का मान था 1/2, फिर माइनस, हाई देखो प्लस था, साइन इनवर्स -x, आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स -x का, साइन इनवर्स
माइनस एक्स, ठीक। और जो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है वह साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जब माइनस बाहर आएगा तो हाई प्लस वाला माइनस से होगा तो ये हो जाएगा माइनस और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये जो 1 में अब देखो ये लिखा गया था tan इनवर्स 1 जो tan में मान होता है वह tan π/4 का होता है, tan 45 अंश का होता है, 45 अंश को लिखते हैं π/4 और tan इनवर्स tan किसके बराबर हो जाएगा 1 के और आपका आ जाएगा π/4 और हाई पहले से पाई था, ये भी पाई था, माइनस हाई जो आपका 1/2 था, ये जो आपका 1/2 है ये 1/2 कॉस में कॉस 60 अंश का मान होता है, 60 अंश को लिखते हैं π/3 और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1 के बराबर हो जाता है और आपका आ जाता है π/3। फिर लिखा गया था यह माइनस और लिखा गया था साइन इनवर्स, ये जो 1/2 साइन में 60 अंश का मान होता है और आपका आ जाता है π/3। अब आप देखेंगे आपका आया था π/4 प्लस पाई माइनस π/3 प्लस माइनस π/6, ये सभी का लस जो होगा वह 12 होगा, मतलब 12 होगा और 4 3 12, 3 का गुणा पाई के साथ हो जाएगा 3 पाई, इसके बटे कुछ नहीं था तो 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 3 चौका 12 4 पाई हो जाएगा, 6 दूना 12 2 पाई और 12 और 3 मिलके कितना पाई हो गया 15 पाई और 4 और 2 मिलके हो गया 6 पाई, एक प्लस है और माइनस, ये 15 बड़ा है तो 15 में से 6 पाई निकल गया 9 पाई और आपका आंसर आ गया 3 π/4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर दोस्तों नेक्स्ट सवाल हो और लिखा हो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, हाई देखेंगे इसके साथ तो माइनस तो लगा नहीं है और लिखा गया था कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स में जो 1/2 मान होता है वह कॉस 60 अंश का मान होता है और 60 अंश को लिखते हैं π/3, कॉस इनवर्स कॉस 1 के बराबर हो जाता है और आपका आंसर हो जाता है π/3, आंसर नहीं आता प्लस हो जाता π/3 सॉरी π/3 हो जाता प्लस 2 साइन इनवर्स आई जो 1/2 मान होता है वह 60 अंश का मान होता है 30 अंश का सॉरी 30 अंश का मान होता है, 30 अंश को लिखते हैं π/6 और साइन इनवर्स साइन हो जाता है 1 के बराबर और आपका आ जाता है 2 और 2 3 6 π/3 आ जाता है और π/3 मिलके 2 π/3 आ जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी एक ही फार्मूले का यूज किया गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ठीक। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है और जो tan इनवर्स माइनस एक्स होता है वह माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। दोस्तों इस पे बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ज़्यादा ही सवालें लगेंगी, ओके। और बाकी जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके दोस्तों। और बाकी सवाल लगाइए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।